Hello everyone and teacher for your question. The question say that a compound contain carbon, hydrogen and oxygen. If carbon 40%, hydrogen 6.7%, then the empirical formula of compound will be. तो हमारे पास एक कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर का जो कंपोजिशन है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये टोटल जो कंपोजिशन रहेगा उसका परसेंटेज रहेगा 100। उसमें से कार्बन का परसेंटेज जो है वो यहाँ पे हमें दिया है 40%। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया है वो दिया है 6.67% और यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज मेंशन नहीं किया है, बट वो 100 में से ये 2% सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है 46.67। तो यहाँ पे बचेगा आपका लगभग 53.33% ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तीनों का जो परसेंटेज है वो आपका 100% रहेगा। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला कि जो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है। तो फिर यहाँ पे हम एलिमेंट कौन कौन से एग्जिस्ट है वो लिखेंगे। हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो बाय मास परसेंटेज है। दिस इज द बाय मास परसेंटेज। बाय मास परसेंटेज का मीनिंग क्या हो जाता है कि यदि ये कंपाउंड हम 100 ग्राम लेंगे तो 100 ग्राम में कार्बन 40 ग्राम रहेगा। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वही हम उसका मास लेंगे, गिवन मास। तो यहाँ पे कार्बन का 40% है, हाइड्रोजन का 6.67% है और ऑक्सीजन का 53.33% है। और यहाँ पे ये जो परसेंटेज है वही हम मास लेंगे, गिवन मास ग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, उसका गिवन मास 40 ग्राम डिवाइड बाय उसका मोलर मास। तो ये कैलकुलेशन आएगा 3.33। यहाँ पे हाइड्रोजन के कैलकुलेट करते हैं 6.67, ये गिवन मास है जो परसेंटेज से हमने लिया है और उसका मोलर मास 1, तो ये आएगा 6.67। और यहाँ पे ऑक्सीजन का है 53.33 डिवाइड बाय उसका मोलर मास 16, तो ये आएगा आपका 3.33। ये आ गए मोल। तो ये मोल आपस में मोल का रेशो लेंगे तीनों का, तो वो लिया तो भी चलेगा या आप मोल रेशो ले लो। तो यहाँ पे मैं मोल रेशो लेता हूँ। आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं कि आपस में ये तीनों मोल का रेशो लेंगे। मतलब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 3s2, तो जो मोल है हमारे पास 3.33, ये कार्बन के मोल है। उसके बाद हाइड्रोजन के 6.67 और इसके 3.33। तो ये रेशो लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ये मोल का रेशो, आपस में ये मोल का रेशो, तो भी हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। तो ये रेशो भी हमारा कितना आएगा, यहाँ पे इसको हमें 3.3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 3.3 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी 3.3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारा 1s2 2s2 1। मतलब हमने क्या किया, इसको भी, ये जो है इसको भी हमने 3.3 से डिवाइड किया, इसको भी हमने 3.3 से डिवाइड किया और इसको भी हमने 3.33 से डिवाइड किया ताकि हमारा रेशो आए। तो फिर यहाँ पे भी हम वैसा ही कुछ करेंगे कि यहाँ पे जो डिवाइड जो हुआ फैक्टर है वो ऐसा फैक्टर है कि यहाँ पे जिसके भी मोल सबसे कम है वो यहाँ पे डिवीजन में लिया है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे,
तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल कार्बन के डिवाइड बाय सबसे कम नंबर ऑफ मोल किसके, तो ये आएगा 1। यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय लोएस्ट नंबर ऑफ मोल किसके, तो ये आएगा 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कितने डिवाइड बाय लोएस्ट नंबर ऑफ मोल कितने, तो ये आएगा 1। तो ये रेशो हमारा हो जाएगा इम्पिरिकल। तो यहाँ पे कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 2 रहेंगे और ऑक्सीजन 1 रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पे हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH2O। तो ये जो फार्मूला बनेगा ये हमारा बनेगा इम्पिरिकल फार्मूला, इम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हमारा हो जाएगा इम्पिरिकल फार्मूला। और इम्पिरिकल फार्मूले से हम इम्पिरिकल फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फार्मूला हो जाएगा CH2O। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर CH2O कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।